वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेस्को की। लेस्को ने शहर को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया। शहर में किसी जगह पर बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लेस्को चीफ की जानिब से ऐसा बताया गया है। कंपनी कैटेगरी 3 और 4 में बिजली की लोड शेडिंग कर रही है। जी हाँ, मजीद कहा जा रहा है कि 30 और 40% तक लाइन लॉसेस वाले इलाके मज़कूरा कैटेगरीज में शामिल हैं। फनी खराबी से बिजली बंद होती है, उसे लोड शेडिंग नहीं कहा जा सकता। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की जानिब से मजीद कहा जा रहा है कि कंपनी की डिमांड 4200 फराहमी 4350 मेगावाट है, जबकि लेस्को 3900 मेगावाट पर सिस्टम को चला रही है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की जानिब से बताया गया कि लेस्को के पास 200 मेगावाट इजाफी बिजली भी मौजूद है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि शहर में लेस्को ने बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया है और कहा यह जा रहा है कि शहर में किसी जगह पर भी बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कंपनी कैटेगरी 3 और 4 में बिजली की लोड शेडिंग कर रही है, जबकि 30 और 40% तक लाइन लॉसेस वाले इलाके मज़कूरा कैटेगरीज में शामिल हैं। फनी खराबी से बिजली बंद होती है, इसे लोड शेडिंग नहीं कह सकते। लेस्को चीफ ने मजीद कहा कि कंपनी की डिमांड 4200 है, जबकि फराहमी 4350 है। 150 मेगावाट इजाफी है। मुजाहिद परवेज चट्टा की तरफ से कहा गया लेस्को 3900 मेगावाट पर सिस्टम को चला रही है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा कहते हैं कि लेस्को के पास 200 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद है। लेस्को चीफ की जानिब से बताया गया है, जबकि लेस्को ने शहर को मुकम्मल तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया है। शहर में किसी किस्म की किसी जगह भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। कंपनी कैटेगरी 3 और 4 में ही सिर्फ और सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग कर रही है। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत का प्लाज्मा फरोख्त करने के लिए कायम ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के मुतालिक दायरा इख्तियार और कार्रवाई के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली गई। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि आपको बता रहे हैं कि कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस पर समाअत की है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नबील अवान जवाब समेत अदालत में पेश हुए, जबकि हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज आवान पेश हुए हैं। क्या मुकालमा हुआ इस अहम समाअत में, जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताएगा। कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त की समाअत हुई है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ बैरिस्टर नबील अवान समेत दीगर पेश हुए हैं और अदालत ने देखिए, प्लाज्मा के बारे में पहली बात तो ये है कि ये एक इन्वेस्टिगेटिव ट्रायल है जो प्लाज्मा का हो रहा है। पूरी दुनिया में बहुत सारे सेंटर्स में हो रहा है और अभी तक किसी भी एक भी जगह से इसके कोई एस्टेब्लिश्ड पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। तो ये ट्रायल अभी है, अभी इसके जब भी नताइज निकलेंगे फिर कोई फैसला होगा कि इस ट्रीटमेंट ने आगे कैसे चलना है। फ़रोख्त हो रहा है, प्लाज्मा फ़रोख्त बिल्कुल हो रहा है। चांदान स्क्रूपुलस एलिमेंट्स इसको बेचते हैं और इसकी डीलिंग भी करते हैं इसमें। लेकिन हमारे 3 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे मेयो हॉस्पिटल सर्विसेज और PKLI लाहौर में, जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लाज्मा बना के मरीजों को दिया भी जा रहा है इसी ट्रायल के तहत। जी बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम क्या है? आप अदालत में पेश हुए थे और अदालत में आपका कहना था कि जो कोरोना के मरीज़ हैं उनका रेट्स जो हैं वो अस्पतालों में नस्ब किया। आपका तारफ़ क्या है? डॉक्टर शोएब खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। हमने फरवरी की सतह पे तमाम प्राइवेट अदारों के अस्पतालों के रेट फ्रीज़ कर दिए थे। इनिशियली हम 1 महीना जब ये प्राइवेट में केसेस जाना शुरू हुए हॉस्पिटल्स में, तो इनिशियली हम उनको वर्बली और लेटर्स के ज़रिए वार्न कर रहे थे कि इससे ऊपर न दें, मगर अब हमने पिछले को 10-15 दिन से एक्शन लेना शुरू किया है। इस वक्त हम तकरीबन 60 हॉस्पिटल हैं पूरे पंजाब के जो कोरोना के मरीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें से 50 का विज़िट कर चुके हैं। 50 में से 46 वापस अपने फरवरी वाले रेट पे चले गए हैं। 4 जो नहीं गए थे उनके ख़िलाफ़ हमने कल एक्शन लिया और उन 4 में से आज सुबह तक मुझे इतला आ गई थी कि 2 ने कहा जी कि हम वापस चले गए हैं, आप विज़िट करके तो जो आपने एक्शन लिया है उसको रिवर्ट करें। बाकी 10 हॉस्पिटल भी आज विज़िट होकर 100% हॉस्पिटल जो हैं वो फरवरी वाले रेट पे आ जाएंगे, उससे ऊपर 1 पैसा भी चार्ज नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी की है और आइंदा समाअत पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से मुकम्मल तफसीलात फ्राहम करने का हुक्म दिया है और इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला जो है उनको भी चीज़ में पेश होने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका।
बात करेंगे कोरोना की। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में मामूली कमी आई है। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 627 मरीज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल है। जी हां, अस्पतालों में कोरोना के 205 मरीज आईसीयू और 119 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार मालूम करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जाहिद चौधरी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि अस्पतालों में इस वक्त कितने मरीज मौजूद हैं और आईसीयू में कितने मरीज हैं और वेंटिलेटर पर कितने मरीज हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया है। जी, शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में जो है वो एक कदरे जो है वो मामूली नोयत की कमी देखने में आ रही है। गुज़श्ता दिनों के दौरान जो है वो ये जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे उनकी तादाद 700 या उससे ज़ायद थी और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो इस वक्त का फिगर है सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 627 पेशेंट्स दाखिल हैं। इसी तरह जो 205 पेशेंट्स हैं वो आईसीयू में दाखिल हैं, जबकि 119 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। और अब तक 101 रोज़ के दौरान इस वबा ने शहर में 556 जिंदगियाँ निकली हैं और 34,000 से ज़्यादा जो है वो कन्फर्म केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो लाहौर में सामने आए हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी साहब हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोना 1200 रुपए महंगा हो गया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,02,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि 22 कैरेट फी तोला सोना भी आसमान से बातें करने लगा है, जबकि आपको बताएं कि 94,141 रुपए की सतह पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम चांदी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि 1020 से 1030 रुपए कीमत हो गई है। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में सोना है कि बुलंदियों पर जाता जा रहा है। शहर के सराफा बाजारों मार्केटों में भौचाल सा आ गया है। सोना 1200 रुपए महंगा हो गया है। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,02,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। जी हां, 22 कैरात फी तोला सोना 94,141 रुपए की सतह पर पहुंच गया है, जबकि 10 ग्राम चांदी की बात की जाए तो उसकी कीमत 1,030 रुपए हो गई है। सोना है जिसकी ऊंची उड़ान जारी है, मुतवस्सित तबके से तो दूर जाता चला जा रहा है। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोना 1200 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया है और इसके साथ ही कीमत में इजाफा तो जारी है। सोना बुलंदियों को छूने लगा है, मुतवस्सित तबके की पहुंच से भी सोना दूर होता चला जा रहा है। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत की बात की जाए तो 1,02,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसके साथ साथ 22 कैरात फी तोला सोना भी महंगा हो चुका है और अगर चांदी की बात की जाए तो उसकी कीमत भी 1,030 रुपए मुकर्रर की गई है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर के सराफा बाजारों में मार्केटों में भौचाल सा आ गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा, अब तो सोना जो है वो खरीद तो सकते नहीं है, अब वो उसकी सिर्फ विंडो शॉपिंग ही की जा सकती है। जी बिल्कुल, सोना अब मुतवस्सित तबके की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है, क्योंकि सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जो है वो देखा जा रहा है। आज शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में मजीद 1,200 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,02,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर देखी गई। इसके बाद जो 22 कैरात फी तोला सोना है उसकी कीमत 1200 रुपए इजाफे के बाद 94,141 रुपए की मैक्सिमम सतह पर रिकॉर्ड की जा रही है। आलमी मार्केट की अगर आज बात करें तो आलमी मार्केट में आज सोने की कीमत में $13 फी औंस का इजाफा। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत के मुताबिक नोटिस और जुर्मानों के बावजूद प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तलब के मुताबिक लाहौर को पेट्रोल मसनूआत देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही हैं। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत जूं की तूं है। जी हाँ, टोटल कंपनी के मुताबिक पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शेल, PSO और दीगर पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ताहाल बरकरार है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक नोटिस और जुर्माने सब रायगा जाने लगे हैं, बेकार जाने लगे हैं। बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान अब्दाली, बताएगा कितने दिन गुजर चुके हैं जूं का तूं ये पेट्रोलियम बहरान बरकरार है, कब इस पर अमल दरामद किया जाएगा?
आज बिल्कुल शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान ताहाल मौजूद है। वफाकी हुकूमत के मुतअद्दिद नोटिस और जुर्मानों के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस बात पर तैयार नज़र नहीं आती कि शहर की डिमांड के मुताबिक सप्लाई को यकीनी बना सकें। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो रिक्शा ड्राइवर हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। रमज़ान साहब, आप पूरे शहर में घूमते हैं, सवारियाँ लेके जाते हैं आते हैं, बताइएगा आपकी क्या सूरत हाल देखी आपने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से? पेट्रोल पंप की क्या सूरत हाल है? 1 महीना हो गया, कोई चक्कर नहीं हो रहा। हुकूमत पेट्रोल नहीं पूरा कर दी, हम कहाँ जाएँ? पूरा लाहौर फिरना होता हमने। बच्चे जो सा इस टाइम म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं हमारे, क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, इस पंप पर भी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे भी सिर्फ हाई ऑक्टेन बेचा जा रहा है, तो शहर के आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल देखिए? क्या पंप मुकम्मल ड्राई होते हैं या सिर्फ हाई ऑक्टेन या दीगर दे रहे हैं? बंद पड़े हुए हैं सर, बहुत कम जो है ना पेट्रोल दिया जा रहा है, अपने जो से वाकफ बंदों को दे रहे हैं बस। प्राइम मिनिस्टर से क्या रिक्वेस्ट करेंगे अपने वज़ीर आज़म से? वज़ीर आज़म यही है कि पेट्रोल चालू किया जाए ताकि बच्चों का रोज़गार हमारा चले। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी। ये रमज़ान रिक्शा ड्राइवर हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाके में सवारियाँ लाना ले जाना इनका काम है। इनका इस हवाले से ये कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नहायत वर्ष सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप जो मुख्तलिफ कंपनियों के हैं वो ड्राई नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा जो पंप ऑपरेशनल हैं उन पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद जो है वो देखी जा रही है। पेट्रोल की किल्लत शदीद बरकरार है। जो कि तू शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शहर के 8 बड़े पोश इलाकों और अंदरून शहर को मुकम्मल लॉकडाउन करने के हवाले से पंजाब के बड़ों का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में तजवीज़ कुनिंदा इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन करने की तजवीज़ से काबीना कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुकम्मल लॉकडाउन होने वाले इलाकों में गुलबर्ग भी शामिल है। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे कि शहर के 8 बड़े पॉश इलाकों और अंदरून शहर को मुकम्मल लॉकडाउन करने के हवाले से पंजाब के बड़ों का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में तजवीज़ कुनंदा इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन करने की तजवीज़ से काबीना कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन होने वाले इलाकों में गुलबर्ग को भी शामिल किया गया है। इजलास तलब किया गया है शहर के 8 बड़े पॉश इलाकों और अंदरून शहर के मुकम्मल लॉकडाउन करने के हवाले से पंजाब के बड़ों का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में तजवीज़ कुनंदा इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन करने की तजवीज़ से काबीना कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुकम्मल लॉकडाउन होने वाले इलाकों में गुलबर्ग भी शामिल है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन। राव दिलशाद, बताइएगा इजलास तलब किया गया है? क्योंकि NCOC के हालिया इजलास में ये फैसला किया गया था कि लाहौर शहर के जो 8 बड़े इलाके हैं इनमें 3613 पेशेंट्स आखिरी 14 रोज़ में रिपोर्ट हुए, कंफर्म्ड पेशेंट थे। इसी फैसले की रोशनी में और इसी जो तादाद के बढ़ने की खदशे के पेश नज़र इन इलाकों को लॉकडाउन करने का फैसला जो है वो किया गया। ताहम जो वक्त का तयन है वो काबीना कमेटी के सपुर्द किया गया था, जिसकी आज इजलास हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से महकमा सेहत की तैयार करदा जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको ये बताएं कि आज रात या कल जो है वो तमाम इलाकों को बंद तो किया जाएगा, ताहम इनमें गुलबर्ग जैसा पोश इलाका भी शामिल है, जिसकी जो अगर आबादी की बात करें तो इसकी आबादी तकरीबन 2 लाख से ज़ायद है। इसी तरह से 96,000 जो घर हैं वो इस पूरे तमाम जो इलाकों में 96,000 घर हैं। इसी तरह से जो लाखों की तादाद में ख़ानदान हैं जो मुतासिर होंगे। अलबत्ता इन इलाकों में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से भी जो फैसला है वो सामने आएगा कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ फ़िलहाल तो नहीं होंगी। अलबत्ता काबीना कमेटी इस पर क्या राय देती है उसका इंतज़ार करना होगा। जी ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अंदरून लाहौर को लॉकडाउन करने के लिए काबीना कमेटी का हंगामी इजलास कर लिया गया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि स्मार्ट लॉकडाउन को सख्त तजवीज़ कुनिंदा मजीद एरियाज को मुकम्मल बंद करने के लिए इजलास तलब किया गया है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी को मुकम्मल बंद करने पर इत्तफाक कर लिया गया है, जबकि फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अंदरून शहर, वॉल सिटी को भी मुकम्मल बंद करने पर इत्तफाक किया गया है। चीफ सेक्रेटरी तैयार करदा रिपोर्ट काबीना कमेटी में मंजूरी के लिए पेश करेंगे, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। तजवीज़ कुनंदा इलाकों को लॉक करने के लिए काबीना कमेटी की मंजूरी से मशरूत किया गया था, जबकि 3613 मरीज रिपोर्ट होने पर पौश इलाकों को बंद करने का
फैसला किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयार करदा कोरोना टेस्ट की 20,000 तशखीसी किट जाया होने का खदशा। कोरोना टेस्ट 800 रुपए में करने वाली तशखीसी किट 2 माह बाद भी मंजूर ना हो सकी। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए आलात की खरीदारी का इश्तिहार भी रोक दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 20 अप्रैल को सस्ती डायग्नोस्टिक किट की मंजूरी के लिए ड्रैप को खत लिखा। ड्रैप हुक्काम और पंजाब हुकूमत ने सस्ती डायग्नोस्टिक किट की मंजूरी को लटका दिया है। मामला क्या है, क्यों लटकाया जा रहा है, ताखिर क्यों बढ़ती जा रही है, मालूम करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा। यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जानिब से ये डायग्नोस्टिक किट्स तैयार की गई थी और इनकी तादाद 20,000 बताई जा रही है, लेकिन ये किट्स इस वक्त बिल्कुल नाकारा पड़ी हैं क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से 20 अप्रैल को ड्रैप को बाकायदा तौर पर ख़त लिखा गया था और इस ख़त के साथ इन किटों के नमूने जो हैं वो भी अरसाल किए गए थे ताकि इनकी जो ट्रायल है वो ड्रैप की जानिब से करने के बाद इन किट्स की मंजूरी दी जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और पंजाब यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से ड्रैप के साथ 2 मरतबा रब्ता किया गया है और यूनिवर्सिटी को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ने 2 जून को कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन है इसकी तैयारी के लिए जो ज़रूरी आलात और मशीनरी की ख़रीदारी करनी है उसके लिए इश्तिहार जारी किया, लेकिन उस इश्तिहार को भी रोक दिया गया और दोबारा जो है 19 जून को इस इश्तिहार को जारी करने के लिए मुतलका हुकाम को ख़त लिखा गया। अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी हुकाम की तैयार करदा ये तशखीसी किट जो है वो इंतहाई सस्ती हैं और ये किट जो है इस पर अगर टेस्ट किया जाए कोरोना वायरस का तो उसके अखराजात सिर्फ 800 रुपये आते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तैयार करदा इस किट के ट्रायल में ही रुकावटें पैदा कर दी गई हैं और ना ट्रायल किए जा रहे हैं बल्कि वैक्सीनेशन की तैयारी के मराहिल के लिए जो मशीनरी दरकार है उसकी ख़रीदारी के अमल को भी रोक दिया गया है और पंजाब यूनिवर्सिटी बार बार ड्रैप को, पंजाब हुकूमत को और मुतलका हुकाम को खतूत लिख रही है, लेकिन इस पर कोई पेश नहीं हो रही। कोई पेशरफ नहीं हो रही है, यूं लगता है जैसे माफिया सरगर्म हो गया हो। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरो। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए आलात की खरीदारी का इश्तिहार भी रोका गया है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 20 अप्रैल को सस्ती डायग्नोस्टिक किट की मंजूरी के लिए ड्रैप को खत लिखा। ड्रैप हुकाम और पंजाब हुकूमत ने सस्ती डायग्नोस्टिक किट की मंजूरी को लटका दिया है। खत में पंजाब यूनिवर्सिटी की तजर्बाती किट की मंजूरी के लिए ट्रायल की दरख्वास्त की गई थी, जबकि PU की जानिब से तजर्बाती किट्स की फराहमी के बावजूद ट्रायल ही शुरू नहीं हो सके हैं। ट्रायल शुरू ना करने पर पंजाब यूनिवर्सिटी हुकाम का ड्रैप से दोबारा राब्ता हुआ है, जबकि PU की शिकायत पर फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर का डिप्टी डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज ड्रैप को खत लिखा गया है। सस्ती डायग्नोस्टिक किट के ट्रायल के लिए कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से यह बताया जा रहा है, जबकि किट की मंजूरी के लिए महकमा सेहत भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। यूं लगता है जैसे कोई संजीदा ही नहीं है। सस्ते तशखीसी टेस्ट की सहूलत के लिए फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 जून को वैक्सीन की तैयारी के लिए आलात खरीदने का इश्तिहार देने की दरख्वास्त की गई है। इमरजेंसी इश्तिहार शाया ना होने पर 12 जून को दोबारा इश्तिहार की इशाअत के लिए खत लिखा गया है। जी हाँ, इसी हवाले से ड्रैप हुकाम और पंजाब हुकूमत ने सस्ती डायग्नोस्टिक किट की मंजूरी भी देना थी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने 20 अप्रैल को सस्ती डायग्नोस्टिक किट की मंजूरी के लिए ड्रैप को खत लिखा। ड्रैप हुकाम और पंजाब हुकूमत ने सस्ती डायग्नोस्टिक किट की मंजूरी को लटका दिया। खत में पंजाब यूनिवर्सिटी की तजर्बाती किट की मंजूरी के लिए ट्रायल की दरख्वास्त की गई। PU की जानिब से तजर्बाती किट्स की फराहमी के बावजूद ट्रायल शुरू ना हो सके। सरकारी यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी खत्म करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का भरपूर एहतजाज करने का फैसला। साबिक सूबाई वजीर तालीम राना मशूद अहमद खान की सरबराही में लीगी रहनुमाओं की कमेटी बना दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम। जी, सरकारी यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की हदायत पर साबिक सूबाई वजीर तालीम राना मशूद अहमद खान की सरबराही में लीगी रहनुमाओं की कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में साबिक सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मोहम्मद इकबाल खान, मलिक अहमद खान, समीउल्लाह खान, मलिक नदीम कामरान शामिल हैं।
साबिक सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद ख़ान का कहना था कि ये तालीम दुश्मन कानून लेकर हुकूमत आ रही है। उनका कहना था कि हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है, जबकि वाइस चांसलर्स के इख्तियारात किसी सूरत भी कम नहीं होने देंगे। जबकि साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अगर इस कानून के हवाले से अदालत में भी जाना पड़ा तो ज़रूर जाएंगे। उनका कहना था कि हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है और हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से तालीम के शोबे को तबाह नहीं होने देंगे। जी ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला कर लिया है। तलबा की मेडिकल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, लाइब्रेरी फीस खत्म करने का फैसला किया गया है। फीसों की मद में स्पोर्ट्स फीस, हॉस्टल चार्जेस, लेबॉर्ट्री चार्जेस भी खत्म कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तलबा से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल की जाएगी। हमेशा की तरह प्रो स्टूडेंट पॉलिसी अपनाई है और वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद की जानिब से ऐसा बताया गया है। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी तलबा पर गैर ज़रूरी माली दबाव नहीं डालेगी। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बड़ा इक़दाम उठाया गया है। अच्छा फैसला सामने आया है। तलबा की मेडिकल फीस और ट्रांसपोर्ट फीस, इसके साथ साथ लाइब्रेरी फीस भी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। फीसों की मद में स्पोर्ट्स फीस, हॉस्टल चार्जेस, लेबॉर्ट्री चार्जेस भी खत्म कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तलबा से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल की जाएगी। हमेशा की तरह प्रो स्टूडेंट पॉलिसी अपना रही हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात लाखों की नहीं करोड़ों की करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हवाई सफर के अखराजात 24 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच गए, जबकि नए माली साल में वज़ीर-ए-आला के हवाई सफर पर अखराजात के लिए 27 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। अली रामी बताएगा कहां गए वो किफायतशारी के दावे। जी बिल्कुल, बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के जो हवाई सफ़र के अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर देखा जाए, इसका मुआवजना किया जाए तो पिछले माली साल के दौरान 2018-19 का जब बजट पेश किया तो उस दौरान 20 करोड़ रुपए के अखराजात अवान वज़ीर-ए-आला की तरफ जो फ़्लाइट ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो अखराजात किए गए। और अब नए माली साल में जो अखराजात हैं वो 27 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। और नए माली साल में जो बजट में मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई हैं और जो मुख्तस करने की तजवीज़ है, प्रपोज़ल है, उसमें फ़्लाइट ऑपरेशन, VIP फ़्लाइट ऑपरेशन के मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए जो बजट मुख्तस किया गया वो इस नए माली साल में 3 करोड़ अजाफी बजट जो है वो जो मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तो ये वो बजट एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि फ़्लाइट ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए खर्च किए जाते हैं। और इसमें कर्फ्यू जो क्रू होता है उनके लिए भी मुख्तलिफ अखराजात उनकी मद में, उनकी तनख्वाहों की मद में और दीगर जो उनके वाजिब अदा रकम है वो यहाँ पर मुख्तस की जाती है। इसमें जहाज़ के अखराजात, जो जेट त्यारा है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब के गवर्नर पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल है, और उसके साथ जो हेलीकॉप्टर वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल है उसके अखराजात इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये दूसरी हुकूमत पंजाब हुकूमत में, पंजाब में दूसरी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त अखराजात। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत का सूबे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सरगर्मियों का मरकज बनाने का प्लान। ये प्लान क्या है, बात करेंगे कज़ाफी बट से। पंजाब हुकूमत का सूबे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सरगर्मियों का मरकज बनाने का प्लान बनाया गया है। कज़ाफी बट बताएगा ये प्लान है क्या। जी पंजाब हुकूमत ने लाहौर के अंदर क्रीम टावर के बाद एक और स्टेट ऑफ द आर्ट IT सेंटर बनाने का फैसला किया है। और इसके लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 2 हफ्तों के अंदर जामे प्लान जो है वो मंगवा लिया है कि 2 हफ्तों के अंदर उन्हें एक प्लान भिजवाया जाए कि लाहौर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट IT सेंटर बनाया जाए। ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पंजाब के दीगर अहम शहरों के अंदर भी IT सेंटर्स बनाए जाएंगे। और इस IT सेंटर बनाने का मकसद, IT हब बनाने का मकसद पंजाब के अंदर जो सनत है उसे IT से मुंसलिक करना है। और इस IT सेंटर्स के अंदर नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे भी फराहम किए जाएंगे ताकि वो IT के फ़रोग़ के लिए ना सिर्फ काम कर सकें बल्कि अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकें। लाहौर के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट IT सेंटर बनाया जाएगा, जबकि पंजाब के दीगर अहम शहरों के अंदर भी IT सेंटर्स बनाए जाएंगे। 2 हफ्तों के अंदर हुकूमत को प्लान दिया जाएगा IT सेंटर्स के मुतालिक। जी ठीक है कज़ाफी बट, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में 2 साल से अल्तवा का शिकार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबे की भी सुनी गई है। DG मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फिजिकल चेकिंग के लिए टीम भी बना दी है। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे बताएगा टीम में कौन कौन शामिल है।
कुल LDA के जो 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे लाहौर शहर के हर कौमी असम्बली के हलके में, ये गुज़िश्ता अदवार में जो साबिक़ हुकूमत पंजाब थी उनकी जानिब से शुरू किया गया था और ये 2 साल से इल्तवा के शिकार है। अब 2 साल तकरीबन इसको काम रुके हुए हो गए हैं। इससे कबल 20 साल पहले ये काम स्टार्ट किए गए और 3 साढ़े 3 साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जबकि प्रोजेक्ट की फ़िज़िकल कंडीशन ये है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, उनके फिनिशिंग का काम होना बाकी है और उन पे पैसे नहीं लगाए जा रहे। PC1 बर वक्त मंजूर ना होना और इसके फ़ंड्स का हुकूमत पंजाब की तरफ से इजरा ना करना ये भी सबब बना। अब इस पे चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल रंधावा ने इस पे फर्दर एक्शन के लिए काफ़ी कोशिश की, जिसके बाद DG मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ने अब एक टीम बना दी है जो मुस्तकिल ऑडिट का फैसला कर लिया गया। बहुत शुक्रिया दुरिनाया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़े इश्तिहारी लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज बन गए। रवां साल लाहौर पुलिस बड़े इश्तिहारियों में से सिर्फ 1% को ही गिरफ्तार कर सकी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही। अगर बात की जाए बड़े इश्तिहारियों की, तो पिछले कई सालों से जो लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ केसेस हैं उसमें एक कैटेगरी के इश्तिहारी लाहौर पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम नज़र आ रही है। पुलिस के अपने दादोशुमार के मुताबिक 5000 से ज़ायद एक कैटेगरी के ऐसे इश्तिहारी हैं जो कि पिछले केसेस में अभी तक मफरूर हैं। पुलिस उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम नज़र आ रही है। IG पंजाब की जानब से CCPO लाहौर को नाकस कारकर्दगी पर इज़हार नाराज़गी किया गया है और हदायत जारी की गई हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए और जो मुलजमान पिछले कई सालों से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं और उनको पुलिस गिरफ़्तार करने में नाकाम नज़र आ रही है, उसके लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएँ। मुख्तलिफ ऐप्स जो लॉन्च की गई हैं उनके ज़रिए मुलजमान के प्रॉपर जो तरीके से गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई जाएँ। इसके साथ साथ सिटी का ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज सतला कत्ल केस का चालान अदालत में पेश न करने का मामला, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद ने IG को मुरासला भिजवा दिया। तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। शहबाज ततला कत्ल केस का चलान प्रोसिक्यूशन ऑफिस में वापस ना भिजवाने पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद की तरफ से IG पंजाब को मुरासला भिजवाया गया, जिसमें उन्होंने ये मौका अख्तियार किया है कि नसीराबाद के इलाके में शहबाज ततला को एहतजाब के एक ड्रम के अंदर डालकर जो है वो हलाक कर दिया गया था। उसका मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अभी तक जो चलान है जिस पर इतराज़ात लगाकर भिजवाए गए थे, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश जो है वो सही तरीके से नहीं की थी। इतराज़ात के बाद जो है उनको कहा गया था कि 3 दिन के अंदर अंदर चलान जो है। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। PCB हाई परफॉर्मेंस सेंटर कोचेस की कारकर्दगी का जायजा लेने का अमल जारी। दूसरे मरहले में 6 हेड कोचेस से उनके मातहत काम करने वाले कोचेस की रिपोर्ट्स मांग ली गई। मज़ीद तफसीलात जानिए हाफिज शहबाज से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो कोचेस की असेसमेंट का सिलसिला जारी है, उसमें दूसरा मरला जो शुरू हो चुका है और अब जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस कोचिंग हैं, हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग ग्रैंट ब्रैडबर्न, उन्होंने तमाम टीमों के जो हेड कोचेस हैं, 6 सूबाई टीमों के जो हेड कोचेस हैं, उनको तमाम जो उनके मतहत काम करने वाले कोचेस हैं, चाहे फर्स्ट 11 का असिस्टेंट कोच हो या सेकेंड 11 का हेड कोच और उसका असिस्टेंट कोच, उसके साथ साथ अंडर 19 टीम का हेड कोच और असिस्टेंट कोच और अंडर 16 तमाम जो कोचेस उनके अंडर काम करते हैं, उनके हवाले से एक सवालनामा भेज दिया है, जिसके ऊपर उनसे पूछा गया है कि इन कोचेस की कारकर्दगी किस तरह की रही है। इस सवालनामे में हमारे ज़राए के मुताबिक हेड कोच से ये पूछा गया है कि जो कोच है उनके तहत काम करने वाले 1 साल में उनकी कारकर्दगी में क्या बेहतरी देखी है, उनकी जो टीम प्लानिंग है, बैच प्लानिंग, प्लेयर टू प्लेयर प्लानिंग, उसके साथ साथ ऑफ द सीज़न जो मैच प्लानिंग है, प्लेयर डेवलपमेंट, तमाम चीज़ों के बारे में उनसे सवालनामा पूछा गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो 6 हेड कोचेज़ हैं, जिनमें सेंट्रल पंजाब से एजाज जूनियर हैं, सिंध से आज़म खान, सदर्न पंजाब से अब्दुल रहमान, इसके साथ साथ कबीर खान खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्दर्न से मोहम्मद वसीम जो के साबिक। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।